हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सन्नू इंस्टीट्यूट। आज हम लोग खोरठा निबंध संग्रह का पहला निबंध शोभ टाय चले हैं देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी को विस्तृत रूप में खोरठा में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे। लास्ट में हम लोग इस यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसका आंसर आप लोग को ही देना होगा। वैसे स्टूडेंट जो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या झारखंड के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और वे अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। खोरठा निबंध संग्रह। इनके जो लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। इनके पिता का नाम माधव ओहदार। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर BN ओहदार, यही हैं इस खोरठा निबंध संग्रह के लेखक। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को रामगढ़ जिला के चेटर गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं खोरठा निबंध 1990 ईस्वी में, अनुदितांजलि जो दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गज़लों का खोरठा अनुवाद है, ये इनका प्रकाशन 2006 में हुआ था। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास 2007, अगला एडिशन 2012 और अगला लास्ट एडिशन 2017 का है। इसके बाद संपूर्ण खोरठा भाषा एवं साहित्य 2018 और 2021 में इनका प्रकाशन हुआ। स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में खोरठा विषय में कई वर्षों तक वे अध्यापक का कार्य करते रहे हैं। ये कहाँ पर? रांची विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं सभी खोरठा विषय में। इनका जो प्रकाशन हुआ था वो जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार सरकार के द्वारा। प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था 1990 ईस्वी में, और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ था 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट पेज। चलिए इनका हम लोग देखते हैं निबंधों की संख्या। इसमें टोटल 12 निबंध है। एक एक करके हम लोग निबंध देखते चलते हैं। पहला निबंध शोभ टाय चले है। दूसरा निबंध बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तीसरा बैज का बकरा काम काम। चौथा सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। पांचवा एगो कुकरेक आत्मकथा। छठा प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठताएं योगदान। छठा भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब कल। आठवां फूल कर परब सरहुल और प्रासंगिकता। नौवां छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट। 10 हामिन के सांस्कृतिक और तकर ऊपर संकट। 11 खोरठा लेखन परंपरावादी नजनवादी। और 12 हामिद खड़ा हो। यानी इनका खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंध है। 12 निबंध यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। निबंध संख्या 1 शोभ टाय चले हैं। विस्तृत रूप से हम लोग देखने वाले हैं हिंदी अनुवाद के साथ खोरठा में। चलिए अब आते हैं अपनी कहानी पे। जी हाँ, शोभ टाय चले हैं। शोभ टाय चले हैं मतलब सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। सबसे पहले जान जाइए, ये जो निबंध है ये व्यंग्यात्मक निबंध बनाया गया, जो आज के परिवेश को दर्शाता है। व्यंग के रूप में आज के जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल है, उसको ये अपने निबंध में के रूप में दर्शाए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम चले हो यानी हम चलते हैं, ओहो चले हैं वो भी चलते हैं, और तुम चले हैं यानी और तुम भी चलते हो। हाँ, इतना फ़र्क है कि कोई कम चले है, बड़ा इतना ज़रूर फ़र्क है कि कोई कम चलता है, कोई बेसी चले है, कोई ज़्यादा चलता है। कोई करे करे चले हैं, करे करे मतलब तो धीरे धीरे। कोई करे करे चले हैं और कोई रद बदाए के चले हैं, यानी तेज तेज चलता है।
ये कहना चाह रहा है कि हाँ, दुनिया में सब कुछ चलता है, हम भी चलते हैं, वो भी चलता है, तुम भी चलते हो, लेकिन इतना फ़र्क है, कोई तेज़ चलता है और कोई धीरे धीरे चलता है। मकीन चले हैं लेकिन चलता ज़रूर है। मकीन चले हैं ज़रूर, मतलब चलता लेकिन ज़रूर है। हर चीज़ चल रहा है। यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसे, और अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे। पर बात हियो दिगर है कि ककरो बैठे बैठे चले है और ककरो तो आपन जांगर ढोइलो कोनो रकम चल भैर है। यानी बोल रहे हैं किसी किसी का तो बैठे बैठे ही चल जाता है, और किसी किसी का तो बहुत करने के बाद भी बहुत कम चलता है, रकम किसी तरीके से चल पाता है। केहू केकरो चलाए ना दे, यानी कोई किसी को चला नहीं देता है। सबको आपन आपन और आपन तरीका से चले, यानी जितना आदमी है, जितना भी जो है, वो अपने अपने तरीके से और अपने 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 चलता है और अपने अपने तरीके से चलता है। सजीव चले है, सजीव भी चलता है, निर्जीव चले है, निर्जीव भी चलता है, मैंने सब टाइप चले हैं। मतलब ये हुआ कि सब कुछ चलता है। तो हिन पूछबे कि तुम लोग पूछे होगे कि इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ चलता है। कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई बैठे बैठे किसी का चलता है तो किसी को बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं चलता है, कोई कोई अपने तरीके से चलता है, लेकिन चलता ज़रूर है। सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, लेकिन चलता है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज। सजीव तो चलते कर है, माने सजीव तो चलता ही है। तुम लोग पूछोगे क्या कि सजीव तो चलता ही है, निर्जीव की रकम चले, लेकिन निर्जीव कैसे चलता है। हे भला, माने निर्जीव कैसे चलता है भला, पर जनाब निर्जीव चले है। तो बोल रहा है कवि कि लेकिन जनाब जी निर्जीव चलता है, और 100% चले है, और 100% चलता है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया, जब कोई हड़ताल में रहता है या प्रदर्शन करता है, गुलिन कोन्हो रकम काबू में ना आए, प्रदर्शन करने वाले लोग अगर किसी तरीके से काबू में अगर नहीं आते हैं तखन देखब लाठी की रकम चलता है। वही बोल रहे कि देखिए निर्जीव कैसे चलता है। अगर तुम लोग पूछोगे तो ये जान लो, अगर प्रदर्शन करने वाला किसी तरीके से अगर काबू में नहीं आता तो आप लोग देखते हैं कैसे पुलिस लाठी भांजता है, यानी लाठी चलाता है लोगों पे। वही बताना चाह रहे हैं कि निर्जीव भी चलता है ना, तो लाठी की रकम चलती है, चलो है। और प्रदर्शन करवैया गुलीन बाठे ले ईटा, और प्रदर्शन करने वाला के तरफ से, गुलीन मतलब के तरफ से, बाठे ले ईटा और पखन की रकम चलो। यार देखिए पखन और ईटा भी तो निर्जीव है, वो भी उधर से चलता है। पुलिस की तरफ से क्या चल रहा है, अगर डंडा चल रहा है तो प्रदर्शन करने वाले की तरफ से क्या चल रहा है, ईटा पत्थर चल रहा है, लेकिन चलता तो जरूर है। चलिए आगे। ला हियो एगो बखेड़ा चली, यहाँ भी एक बखेड़ा, यहाँ भी एक बखेड़ा हो गया। क्या हो गया, हिंदी बच के गेले कहबे लाठी चलती है। हिंदी में अगर कहेंगे तो लाठी चलती है कहेंगे। तो ही पूछबे, अगर तुम लोग पूछोगे चलता क्यों नहीं, लाठी चलती है चलता क्यों नहीं। मान लिया क्रिया के रूप में कर्ता के लिंग के अनुजाय हवे, अनुवाद होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक है। लेकिन ई लाठी का कौन सा लिंग भेलक, माने लाठी का कौन सा लिंग है जो हिंदी में कहता है लाठी चलती है, लाठी चलता क्यों नहीं। तो हिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है। ऐसा व्याकरण कहल गेल है, माने ऐसा व्याकरण में कहा गया है कि लाठी स्त्रीलिंग है। पर हम पूछते हैं हो, आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के कर लें, यानी व्याकरण बनाने वाला लाठी का लिंग का निर्धारण कैसे कर लिए कि लाठी के छुआ पुता हवे पर क्या लाठी का बाल बच्चा होता है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि द्वयात्मकता के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चला दिला। यानी व्याकरण लिखने वाला ने कुछ निर्जीव चीज़ को स्त्रीलिंग मान के चला है और कुछ निर्जीव को पुल्लिंग। तखने से चल रहा है, तब से ये भी चल रहा है। मनुष्य के समाज में नियम चले हो, नियम भी चलता है। कानून चले है, कानून चलता है। की समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम,
कानून के चलावे आया दरकार भाई, माने दुनिया देश दुनिया को चलाने के लिए कानून का नियम चलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चलता है। ऐसे तो दुनिया के मैंने पृथ्वी आपन ही चले। ऐसे अगर दुनिया के बारे में जाना जाए तो पृथ्वी तो खुद अपने घूमते रहता है, अपने ही चलता है। भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पार ले, यानी मजाक कह रहे हैं कि पृथ्वी के चलने वाला बात कहने पे गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले मकिन, लेकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चले टा बंद भय गेली कि अगर उनको फांसी दे दे तो क्या पृथ्वी पे चलना बंद हो जाएगा? ना, एकदम ना, ऐसा नहीं होगा। दुनिया चलायमान है, दुनिया चलने वाली है, चलता ही रहेगी, दुनिया चलते ही रहेगी, चलबे कर तक और चलता ही रहेगी जब तक चांद और सूरज रह तक। जब तक चांद और सूरज रहेगा दुनिया भी चलती रहेगी। हमर और तोहर कहले की होता है, यानी हम और आप कह रहेंगे तो क्या होगा इससे? चलना तो जिंदगी है के नहीं, चलेगा नहीं तो जिंदगी ही नहीं है। चले चले के बाद चलल है तो देखा, अगर चले चले का बात हुआ है तो देखते हैं, तो देखा। मुंह चले है तो देख लो कि मुंह भी चलता है, जीभ चले है जीभो चलता है, काकरो काकरो कैंची रकम जी चले है, किसी किसी का तो कैंची जैसा जी चलता है। आँख चले है, आँख चलता है, नज़र चले है, नज़र चलता है और इशारों चले है, हाथ चले है, लाइट चले है और काकरो काकरो बात चले है। जहाँ जब तक के बात है तो ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात तो कि ना चले, यानी जब तक अगर देखा जाए तो किसी की कोई बात चलता है तो किसी की कोई बात नहीं चलता है। हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, पैर हाथ भी चलने चलाने से संबंधित है। सही से वो तो चलबे करता, वो तो चलबे करेगा। मकिन देखा तो ई पेट के एहो चले है, अगर पेट को देखो तो वो भी चलता है, पैर हाथ तो चलता ही है, लेकिन अगर पेट को देखे तो वो भी चलता है। और जो दी सच पूछा तो, अगर सही पूछा जाए तो एगो पेटे के चलावे खातिर, माने यही पेट को चलाने खातिर गोटे दुनियावे कारोबार चले है, लेकिन पेटे को चलाने के लिए पूरा दुनिया कारोबार चल रहा है। ये बात दिगर है, ये बात कोई दूसरा है कि दिगर मतलब दूसरा, ये बात दिगर है यानी दूसरा है कि भैर पेट ना सही आधा पेट चले है, यानी बोल रहा है क्या कि पेट के कारण तो पूरा दुनिया चल रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, पूरा पेट ही नहीं है, पूरा पेट जरूर नहीं कि पूरा पेट, आधा पेट के लिए भी चल रहा है, आधा पेट ही चल रहा है। हमर देखें तो खालियो पेट चले, हमको अगर देखा जाए तो मेरा खालियो पेट चल रहा है। बिचकुन जो दी ई कहा कि हमर देश से यह खाली पेट चलवैया गुलनायक संख्या टा बेसी है, यानी हमारे देश का अगर बात किया जाए तो हमारे देश में तो खाली पेट वाले की संख्या ज़्यादा है, तैयो हमार देश चले, फिर भी हमारा देश चल रहा है और धड़धड़ाले चले हैं, और बोल रहा है कि देश धड़धड़ा के चल रहा है। नेक्स्ट, जब चले चलावा के बाद चल है तो झूठ सच की बोले के भाई, अगर चले चलाने के बाद चला तो झूठ सच की बोले के भाई, झूठ सच क्या बोले, झूठ सच रद बदाए के चले, यानी ये तो और गर्दा उड़ा के चलता है। जो दी प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो खोजा है तो 100% झूठ चले, झूठ तो 100% चलता है, सचो चले है, सच भी चलता है लेकिन झूठ 100%। सचो चले है मकिन वाह रे कम काम चले है भाई, भेर चले मतलब बस काम भर चलने के लिए ही सच चलता है, वरना झूठ तो 100% चलता है। तो ही तो जानबे करें, तुम लोग तो जान ही रहे हो कि झूठ के ऑफिसर चले से लुका चोरी ना है, आँख दिखाए चले है, झूठ के ऑफिसर चलता है। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चले, यानी वही झूठ का जो ऑफिस चलने के कारण कितने लोगों को रोजी रोटी चल रहा है। हुआ हाकिम हुकाम के हुक्म चले, उस सब जगह पे हाकिम हुकाम जो मेन होता है उन लोगों का हुक्म चलता है। हूँ मुकदमा चले, मुकदमा चलता है। घूस चले, घूस चलता है। घूस दिए वाला चले हैं और घूस लिए वाला चले हैं। घूस देने वाला भी चलता है और घूस लेने वाला भी चलता है, और घूस दियावे वाला चले है और जो घूस दिलवाता है वो भी चलता है। और तुहिन तो जानबे करा है और तुम लोग तो जानते ही होगी, आज कल एखने के चलती चले, यानी आजकल तो इन्हीं लोग तो चलती चल रहा है। जखिन जखिन के चलती चलन है ओखिन ठाठ से आपन घर भर चलावे, और जिसका जिसका बहुत चल रहा है, चलती चल रहा है, उसका तो घर भर ठाठ से चल रहा है।
आजकल एगो चीज बड़ी जोर जे चल गेल है, माने आजकल बहुत तेज एक चीज चल रहा है, क्या वो है चोरी के चले। चोरी तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, चोरी तो अंते पंते हु है, चोरी होते रहता है मुमकिन, लेकिन एगो ठावे वो चल है, और वो ठाव है जहाँ परीक्षा चले हैं। मैंने जो भी परीक्षा चले हैं तो सब चोरी करे, माने चोरी तो चलता रहता है, लेकिन देखिए परीक्षाओं में आजकल चोरी चलता है। और जो भी परीक्षा चले तो चोरी चलबे करे, जहाँ परीक्षा चलता है वहाँ चोरी चलता है, जो भी चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता है। अगर चोरी नहीं होगा तो परीक्षा नहीं होगा मकिन, लेकिन ना का चले तो सवाले न खे, लेकिन चोरी ना होने का तो सवाल ही ना है। हम तो पहले ही कह लो, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि सब टाइम चले हैं, यानी दुनिया का सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है सैल है, इसलिए चोरी चलता है, चोरी भी चलेगा और परीक्षा चलता है, परीक्षा भी चलेगा। आज तक काकरो इतना चलती ना चला है, किसी का इतना ज़्यादा नहीं चला कि चोरी चलने को रोक दे, यानी कि चोरी चलने को रोक दे। काटियो काटियो चलतक मकिन चलतक जरूर, मतलब कुछ कुछ चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। बाहर बाहर चले, बार बार चले ना सही, मकिन भीतर भीतर चले, माने बाहर बाहर चले ना चले, लेकिन अंदर अंदर जरूर चल रहा है। लुकाए छिपाई के चले, लुका छिपा के चलता है, के रोके पड़ता है, उसको कौन रोक पाएगा। मान ले लिए, मान लेते हैं पूरा पूरी किताबें खोल के ना चले, माने मान लेते हैं कि पूरा किताब खोल के ना चलता हो, लेकिन पुर्जी चले में, पुर्जी जो आदमी बनाता है चोरी छुपे छोटा सा पुर्जी, पुर्जी चले में कोई रोके पाता का, कोई रोक पाता भला। अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजू, यहीं चलते चलते एगो बात और चलाना चाह रहे हैं। जो दी आपने आपन घर परिवार आपन समाज आपन राज्य आपन देश और दुनिया के चलावे को, अगर अपना देश अपना समाज अपना राज्य को अगर चलाना हो और बेस से चलावे को और अच्छे से चलाना हो, खूब चलावे को खूब अच्छा चलाना है, आगू आगू चलावे को तो एकर लागिन ई जरूरी है। यानी इस सब के लिए अपना देश समाज राज्य को अगर अच्छे से चलाना है, इसके लिए ये जरूरी है क्या कि एक ऐसा स्वस्थ परंपरा चलाया जाए, एक ऐसा स्वस्थ परंपरा चलाया जाए जो बहुत बहुत बछर तक चला जाए, यानी बहुत बहुत सालों तक चलता चले। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें, ये हम लोग खोटा में देखें, मज़ा आया होगा पढ़ने में। इसमें सिर्फ क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दुनिया में सब कुछ चलता है, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, चाहे लाठी हो चाहे सजी हो निर्जीव हो, पेट हो हाथ पैर हो, सब कुछ चलता है। और अगर देश को सही से चलाना हो, राज्य को गांव को घर को, तो उसके लिए सही नियम सही रूल बनाना होगा, ताकि एक अच्छी स्थिति में देश पहुंच सके। चलिए हम लोग हिंदी में थोड़ा सा भावार्थ सिर्फ देख लेते हैं। कंप्लीट तो हम लोग हिंदी देख चुके हैं खोटा के साथ, लेकिन यहाँ पे हल्का से देखेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग किया हुआ निबंध है। इसके माध्यम से समाज में चल रही अनीति कुचक्र और अन्य विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। यहाँ सच झूठ दोनों चलता है, पर झूठ ही अधिक चलता है, ऑफिस भी चलता है। और इस निबंध में हिंदी भाषा में झूठ का निर्जीव पदार्थों में भी लिंग विधान कर व्यंग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस निबंध की विशेषता है। चलता शब्द की बहुत बार आवृत्ति, देखें हर जगह चलो 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 चलता, वो चलता शब्द की बहुत बार आवृत्ति की गई है इसमें। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, आपको बनाना है। आप उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर उसका आंसर कर सकते हैं, वहाँ आपको आंसर बता दिया जाएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, खोटा निबंध के लिखवैया के लागत, यानी खोटा निबंध के लेखक कौन है? आप लोग जान गए होंगे, डॉक्टर एके झा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर बी एन ओहदार। दूसरा क्वेश्चन सेकंड, खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेल है? ये भी आपको लिखा हुआ शुरू में ही, बालीडी खोटा कमेटी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक परिषद रामगढ़। खोटा निबंध के प्रकाशन बछर लागे, खोटा निबंध का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? खोटा निबंध किताबें कै गो निबंध जोड़वाल गेल है, मतलब कितना निबंध है उसमें, ये भी आप लोग जान रहे हैं। खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन ओहदार के जन्म स्थान कहाँ, कहाँ उनका जन्म हुआ? रामगढ़, चेटरगांव, कोठारगांव, बोकारो। आप अगर पढ़ेंगे लेखक परिचय वहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से देख लेंगे। खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन ओहदार का जन्म तारीख बताओ, इनका जन्म तारीख कब है ये आपको बताना है। खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन ओहदार कहाँ पढ़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, रांची विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय या भागलपुर विश्वविद्यालय।
सोबटाई चले है कौन रंग में निबंध लागे, किस तरह का निबंध है? वर्णन प्रधान, फिंगाठी, संस्मरण प्रधान या सांस्कृतिक है? समझ गए होंगे आप लोग। सोबटा चले है निबंध चल शब्द के कौन अर्थे प्रयोग करल गेल, किसके किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है? सब कुछ बेगर नियम के चले, सब कुछ नियम से चले, चले क्रिया से अर्थ है, इस सब में सब। अब देखें, सोबटा चले हैं निबंध शीशे में निबंधकार की चलावे की बात कर, मन निबंध क्या चलाने की बात कर रहा है? देश चलावे खातिर एगो बेस नियम चलावे के बाद, देश चलावे के लागिन तानाशाही कानून चलावे के बाद, देश चलावे के लागिन राजतंत्र शासन चलावे के बाद, यही सब में कौन होना है? सबटा चले है निबंधे के आधार, सबटा चले हैं निबंधक आधार कौनटा हमारे देश में बेसी चले कहल के, मैंने हमारे देश में क्या बेसी चल रहा है? भर पेट चले, आधा पेट चले, भूखल पेट चले, इनमें के करना है, यानी कौन होना है? चलिए नेक्स्ट, सबटा चले है निबंधक कौनटा ना चले, मैंने क्या नहीं चलता? बाट चले, जीव चले, पेट चले, या बेस नियम कानून? खोटा निबंध किताब के लेखक के लागत है कि लेखक कौन है? खोटा निबंध किताब के कौन संस्था से प्रकाशित करल है? ये एक डबल हो जा रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। खोटा निबंध किताब के पहला प्रकाशन कहिए भेल? ये भी हो गया डबल। खोटा निबंध किताबें कौन शैलिक निबंध वैसे किस शैली में? ये भी क्वेश्चन डबल हो गया है। खोटा निबंध किताबें पहल का निबंध शीर्षक लागे, क्या है पहला निबंध? सोबटाई चले, हम खड़ा हो, एक कुकर का आत्मकथा, या बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। 18 खोटा निबंध किताब काई गोराखल गेल है, मैंने खोटा निबंध किताब में कितना निबंध है? थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग देख के समझ गए होंगे, बता सकते हैं। चला जाए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दें, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।